हम 3 बहनें थीं और उनमें मैं सबसे छोटी थी। मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई थी। बड़ी बहन की शादी के कुछ दिनों बाद माँ पापा एक एक्सीडेंट में गुजर गए। माँ पापा के गुजरने के बाद अब हम 2 बहनें थीं और दोनों की शादी की उम्र हो गई थी। बड़ी बहन की शादी तो हो गई थी पर उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। माँ पापा के गुजर जाने के बाद चाचा जी ने कभी भी हमारा हाल भी नहीं पूछा। दूसरी बहन ने सारी जिम्मेदारी उठाई और मेरी शादी उन्होंने ही करवाई और खुद कंवारी रही। कभी कभी मैं और मेरे पति और मेरी बड़ी दीदी और जीजा जी हम लोग दीदी से मिलने आ जाया करते। फिर एक दिन आधी रात को जूली दीदी के कमरे से ऐसी आवाज़ आ रही थी जिसे सुनकर हम हैरान हो गए। सब पास में जाकर देखा तो यह देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। हाय दोस्तों, मेरा नाम आरुखी है। हम 3 बहनें हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे बड़ी बहन का नाम सलोनी है। सलोनी दीदी के शादी के बाद माँ पापा की एक्सीडेंट से मौत हो गई। उसके बाद तो हमारे ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट गया। चाचा जी ने तो हम लोगों से रिश्ता ही तोड़ दिया था। कभी भी बात होती तो चाचा जी कहते कि हमें हमारा हिस्सा दे दो और हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अपने हिस्सा लेने की वजह से चाचा और उनका बेटा कई बार घर पर हमारा घर बेचने के ग्राहक भी लेकर आते, लेकिन हम लोगों तीनों बहनें और हमारे पति उस घर को बेचने नहीं दे रहे थे क्योंकि जूली दीदी ने अपनी शादी न करने का फैसला लिया था। उन्होंने हमारी परवरिश एक माता पिता की तरह किया और हमारी शादी भी उन्होंने ही करवाई थी और खुद कभी भी शादी नहीं की। और ऐसे में अगर घर बिक जाता तो फिर जूली दीदी कहाँ रहती। इसलिए हम लोगों ने वह घर नहीं बिकने दिया। जूली दीदी थी तो एक महिला, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की और अपना नाम कमाया जिसे कमाने में पुरुष को भी न जाने कितने जूते घिसने पड़ते हैं। दीदी एक समाज सेविका थी और उन्होंने अपने बदौलत एक बहुत बड़ा ढाबा भी खोला था जिसमें बहुत सारे कर्मचारी भी काम करते थे। जूली दीदी ग्राम सेविका रहकर बहुत नाम, इज्जत और पैसा भी कमाया। हम सभी बहनों को उन पर गर्व था। हमने कई बार उनसे बात की और उनको समझाया कि आपने तो बहुत सारे काम कर लिया और अब आप सेल्फ डिपेंडेंट भी हो। अब आप शादी कर लीजिए और अपना घर बसा लो। लेकिन वह शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं होती रहती कि मुझे शादी नहीं करनी है और अगर मैं शादी कर ली तो रिश्तों में बंध जाऊंगी तो फिर तुम लोगों का क्या होगा। कम से कम मैं शादी नहीं की है तो यहाँ मुझसे मिलने तो आ जाते हो। इसी बहाने तुम लोग अपने मायका भी आ जाते हो। अगर मैं शादी कर ली तो हमारा कोई मायका ही नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी हमने जूली दीदी से बहुत जिद्दी की। हम लोग सभी बहनें मिलजुल कर आया जाया करेंगे, ऐसे में हमारा मायका भी आना जाना हो जाएगा और आप भी अपनी ज़िंदगी में शादी कर आगे बढ़ेंगी। लेकिन जूली दीदी ने हमारी बात नहीं मानी। फिर एक दिन हम लोगों को जूली दीदी ने बताया कि वह जल्द ही शादी करेगी, लेकिन समय ऐसे ही निकलता गया और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। मैं और सलोनी दीदी और जीजाजी हम सभी जूली दीदी से मिलने उनके घर गए थे और हम लोगों ने कुछ दिन जूली दीदी के यहाँ रुकने की योजना बनाई। हम सभी में बहुत सारी बातें होती और फिर हम लोग अपने अपने कमरे में सोने को चले जाते। फिर एक दिन हमने देखा कि जूली दीदी काफ़ी परेशान सी लग रही थी। जब हमने उनसे पूछा कि आखिर कौन सी बात से वह परेशान है तो उन्होंने में कुछ न कहते हुए बात को टाल दिया। उसके बाद से ही जूली दीदी काफ़ी बदली बदली सी रहने लगी। जब हमसे बात करने की कोशिश करते तो वह हमेशा हमारी बात को टाल जाती। रात को मैं सोई थी तभी मैं किसी के बोलने की आवाज़ सुनी। जब मैं उठकर इधर उधर देखा तो पास में कोई नहीं था, लेकिन किसी की बातें करने की आवाज़ मेरे कानों में बार बार आ रही थी। तभी मैंने सोचा कि जाकर देखती हूँ और जब मैं उठकर किचन की ओर गई तो यह देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि वहाँ किचन में मैं जूली दीदी को और शारदा दीदी के पति ऋषि जीजाजी को देखा कि जूली दीदी सैंडविच बना रही थी और जीजाजी वहीं सामने खड़े उनसे बातें कर रहे थे। यह सब देखकर मैं जितना हैरान और परेशान थी, मुझे बार बार यह बात अजीब लग रही थी कि रात को 2 बजे इन दोनों को ऐसी क्या बातें करनी है जो यह हम सब के सामने नहीं कर सकते हैं। यह सब सोचकर काफ़ी परेशान रहती कि जूली दीदी ने ही मेरी शादी करवाई थी और फिर जूली दीदी ने इस तरह सलोनी दीदी का घर उजाड़ने का कैसे सोच लिया। फिर एक दिन जूली दीदी को कमरे से किसी की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। जब पास में जाकर देखा तो अंदर से बल्ब बंद था और अंदर से जूली दीदी और जीजाजी की बातें थोड़ी थोड़ी आ रही थी। जीजाजी जूली दीदी से बात कर रहे थे कि जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो। मैं वापस अपने कमरे में आ गई और मुझे अब लग रहा था कि मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ूं और सबको उनकी सच्चाई बता दूं।
फिर अगले दिन हम सब बैठकर बातें कर रहे थे, तभी अचानक जूली दीदी वहाँ से उठी और वह जीजाजी से बात करने लगी। जीजाजी ने जूली दीदी से कहा कि आज तुम्हें पता है ना कि आज तुम्हें क्या करना है। तभी जूली दीदी ने कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ। मैं तो उन दोनों के इरादे को समझ गई थी और मैंने यह भी सोच लिया था कि आज मैं इन दोनों की सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। मैं दिन भर एक एक पल बड़ी मुश्किल से काट रही थी। फिर रात में सबको खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। फिर रात को 2 बजे दीदी के कमरे में हलचल चालू हुई। मैं बिल्कुल चौकन्ना सी थी। मैं भी दबे पाँव जूली दीदी के कमरे की तरफ बढ़ गई और कमरे में जाकर देखा तो यह देखकर हैरान हो गई कि जूली दीदी एक सुंदर साड़ी पहने बैठी हुई थी। उन्होंने अच्छा सा मेकअप किया हुआ था। मैं यह सब देखकर जैसे सदमे में थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जूली बहन ने खुद से हमारी शादी करवाई। जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना संघर्ष किया, उनका असली चेहरा यह है कि वह अपनी ही बहन के पति के साथ ऐसी स्थिति में है। यह सब देखकर मैं बहुत हैरान थी। मैंने सोच लिया कि इन लोगों को कुछ करने से पहले ही मैं इन्हें रोक कर रखूँगी और मैंने दरवाजे को ज़ोर से धक्का मारा और दरवाजे को खोल दिया और मैं कमरे में गई। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा कि दीदी, जीजाजी, आप लोग यह क्या कर रहे हैं। जूली दीदी के चेहरे पर तो हवाइयाँ ही उड़ गई। उन्होंने मेरे सवालों का कुछ भी जवाब नहीं दिया। तभी मैंने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा कि जूली दीदी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। आपने अभी तक शादी नहीं की और अपने ही बहन के पति के साथ ऐसा कर रही हैं। क्या आपने इसलिए अभी तक शादी नहीं की? आप हम सब बहनों के पति के साथ ही। तभी जूली दीदी ने चौंकते हुए मुझसे कहा, मैंने क्या किया है? तभी जीजाजी ने कहा, मैं इसकी मदद कर रहा था और तुमने हमारे रिश्ते को इतना गलत कैसे समझ लिया? फिर मैंने कहा कि गलत को गलत नहीं तो फिर क्या कहूँ? तभी जीजाजी ने कहा कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा था और जूली ने भी कुछ भी गलत नहीं किया है। दरअसल मैं तो जूली की मदद कर रहा था क्योंकि जूली को समाज सेविका का काम करने के दौरान वहीं पर एक आदमी से प्यार हो गया था और उसने जूली के साथ गलत किया। उसने इस प्यार का वास्ता देकर इसे शादी नहीं किया और वह दूसरी जगह शादी कर लिया। तभी मैं इसे उस टेंशन से मुक्त करा रहा था। मैं इसे समझा रहा था कि तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम किसी से कम नहीं, बल्कि बुरा तो वह है जिसने तुम्हें छोड़ा है। इसलिए मैं इसको सदमे से बाहर कर रहा था। यह तो अपनी जान देने को जा रही थी, इसलिए मैंने सदमे से बाहर करने के लिए इतना कुछ कर रहा था। जिस दिन मैं इसे सैंडविच बनवा रहा था ताकि इसे थोड़ा टेंशन कम हो और मैं इसे साड़ी पहन कर तैयार करवा रहा था, मैं इसे थोड़ा सा उस टेंशन से दूर कर सकूं। और तुमने तो हमारे रिश्ते को ख़राब कर दिया। मैं जानता हूँ कि जीजा साली के रिश्ते में मजाक हुआ करते हैं, लेकिन सभी रिश्ते तो ख़राब नहीं होते। ऐसा लग रहा है तुमने हमारे रिश्ते को इतना ख़राब कर दिया। यह बात तो तुम्हारी दीदी भी जानती है। तभी सलोनी दीदी रूम पर आ गई और उन्होंने भी कहा कि हाँ, यह बातें मुझे मालूम है और मैंने ही इन्हें कहा कि जूली को थोड़ा उस टेंशन से दूर रखें। अब तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और मैंने जीजाजी और जूली दीदी और सलोनी दीदी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मुझे नहीं मालूम था कि जूली दीदी इतने बड़े सदमे से गुजर रही है। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।